3 नंबर आया अगले का। अगर आप आगे वाले में ऐसे गुणा करोगे तो 2 फिर इनसे करोगे 2 3 1 तो 2 3 6 एकम 6 नंबर आया अगले का। फिर इससे करोगे तो 2 चौके 8 एकम 8 नंबर आया लास्ट का। इसका इससे 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 2 4 8 दूनी 16 तो अनुपात हमारा ABCD का जो आ गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 16 हो जाएगा। आपको जहां पे एंड हो रहा है उतने ही लास्ट तक अनुपात बनेगा, क्योंकि A से स्टार्ट हुआ है D पे खत्म हुआ है, तो हमें पता लग गया कि इसका अनुपात यहाँ तक बनेगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन यही है। एक तो विधि ये है इसकी, दूसरी वाली ये है कि यहाँ पे संख्याएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो मुझे यहाँ पे फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा। जब यहाँ 2 से किया तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, या यहाँ पे 3 से किया तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक, अब हमें पता लग गया कि ये वाली वैल्यू हमने बराबर कर ली। नंबर आया C का, तो इसको भी ऐसे बराबर कर दो भाई। तो C का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये इसका वैल्यू है, ये वाला, ये 3 से गुणा हुआ है इसमें, ये वाला, और ये वाला वैल्यू। जब ये संख्या 3 है तो ये भी तो मुझे 3 करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। यही आपका अनुपात है ABC का। जैसे देख लीजिए ABC और कहाँ तक हुआ, एंड D पे। इनका अनुपात क्या निकल के आएगा भाई साहब, जो बचा है ये तो ये हो गया 2 एकम 2। B का क्या है, ये वाला, तो 3 दूनी 6। ठीक, C का क्या है, ये वाला कॉमन हुआ है ना, तो 3 एकम 3। कहां से हुआ है ये, इसको हुआ है 3 एकम 3। और अगला क्या है इसका, लास्ट वाला, जो लास्ट बचा वही तो इसका आंसर है, 3 एकम 3। ये भी हो जाएगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है। क्या ये संख्या कॉमन है इसमें, या 1:3 का रेशियो, या 2:1 का रेशियो, या 1:1 का रेशियो है। ठीक है ना। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 3 इसका रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला दिया है, सेम पैटर्न का है, जो हमने ऐसे किया है सेम इसको भी करेंगे। ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, तीनों ही ये परीक्षा में डायरेक्ट अटेम्प्ट करने का तरीका है, और ये किसी को आप सिखाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये तरीका सिखा सकते हो। बहुत ही गजब बेहतरीन बिंदास तरीका है ये। देखिए यहाँ पे A अनुपात B का मान 1 अनुपात 2 है, तो यहाँ B है, तो यहाँ भी तो B है, तो ये वैल्यू दोनों समान होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास B यहाँ कितनी 1 है और यहाँ B कितनी है 2 है। यदि मैं इसमें 2 से और गुणा कर दूं पूरे में, तो क्या ये B का मान समान नहीं होगा। यहाँ तक कंप्लीट होगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे कौन है, C है। यहाँ C का मान कितना 3 है और यहाँ C का मान कितना 1 है, तो यहाँ तो 3 है, तो इसमें तो 3 बनाना है, तो यहाँ फिर कितने से गुणा कर दो, 3 से। अगर रेशियो में एक संख्या पे जहाँ पे गुणा होगा तो वो पूरे में गुणा करता है, तो यहाँ भी कितने से